हाँ जी, चलिए 32nd क्वेश्चन जो है आपके पास। 1/1 प्लस कॉट एक्स आपको दिया हुआ है। अब क्या करोगे, पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये लिखते हो। उसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मैं कॉट एक्स को, मुझे पता है मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में उसको लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इतना हमारे पास आ गया। अब बात ये है कि यहाँ से हम कुछ सॉल्व करते हैं तो कुछ बन नहीं रहा, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं लग रही, एंड ये कोशेंट रूल हमारे पास है नहीं है। ठीक है, एक तरीका है कि आप सब्स्टिट्यूशन लगा के कर लो। ठीक है, उसको आप करके देखना, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बताना। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे आपको देखो साइन एक्स ऊपर दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे 2 साइन एक्स बनाना है। तो 2 साइन एक्स ऐसे तो नहीं बना सकती, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ से कैंसिल करना पड़ता है। तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास 1/2 आ गया। यहाँ पे 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ स्प्लिट करके साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे एज इट इज dx जो है वो एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि मुझे अगर मैं इस चीज को इस चीज से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को एज सच कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ प्लस कॉस एक्स है, तो मैंने इस साइन के साथ एक कॉस एक्स ऐड कर दिया और इस साइन के साथ एक कॉस एक्स माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे एक एडिशन करनी है तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब कॉस एक्स ही क्यों ऐड किया, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि साइन एक्स के साथ कॉस एक्स है। ठीक है, अब इस ये करने से क्या हुआ कि मेरे पास ये न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब न्यूमरेटर को अलग अलग कर देते हैं। एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे लिख देंगे, एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे, और dx। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ही बचेगा, ये हमारे पास एज इट इज बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1/2 लिखना भूल गई, 1/2 आप लिख लेना यहाँ पे, ये जो 1/2 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। हम सबसे पहले 1 की इंटीग्रेशन मैंने स्प्लिट करके जस्ट लिख लिया कि 1 की इंटीग्रेशन 1 dx, और इसकी इंटीग्रेशन को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब हाफ एज इट इज आ गया, ये हाफ एज इट इज, मुझे पता है कि 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है। अब ये आपके पास एक डिफरेंट क्वेश्चन की फॉर्म में ही बन गया, इसको सॉल्व करना है तो मुझे डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होगा। तो मैंने क्या किया, इस चीज को नाम दे दिया I1 इंटीग्रेशन 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसलिए दिया ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। तो अब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगी अलग से। तो I1 हमारे पास ये था, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाते हैं। मैंने डिनोमिनेटर को मान लिया है t, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर dt बाई dx हो जाएगा। साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है। यहाँ से हमें इस स्टेप के बाद से क्या करना होता है, dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने dx की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर एज इट इज लिख दिया, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t माना था, dx की वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी हुई है वो हमने वैल्यू यहाँ पे डाल लेनी। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या है sin x माइनस cos x, यहाँ पे चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो कैंसिल करने के लिए मुझे माइनस यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये cos x माइनस साइन एक्स बन जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे -1/t बचा और साथ में dt बचा। ठीक है, अब माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1/t की आपको इंटीग्रेशन पता है log t होता है, और साथ में कांस्टेंट c लग जाता है, तो log t एंड में क्या करना है, आपने t की वैल्यू डाल देनी है और कांस्टेंट c। अब यही में आंसर मत रोक देना, बिकॉज ये हम I1 को सॉल्व कर रहे थे, इसको बस पुट कर देना है यहाँ पे y में। ये हमारा था
हाफ एक्स प्लस I1 की जगह जस्ट वो पुट कर देना। तो यहाँ पे हाफ एक्स प्लस की जगह, क्योंकि यहाँ पे माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी था, डिफरेंट था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो आपको ये दिया हुआ है। पहले तो हम इसको वही इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लिखना ही है, अब तक आपको याद हो चुका होगा कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। यहाँ पे रूट tan x है, यहाँ पे sin x cos x है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगाई है। ट्रिक क्या लगाई है कि ये sin x cos x इधर है, मैंने cos x से मल्टीप्लाई एंड cos x से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ऊपर tan x था तो मुझे नीचे भी tan x बनाना है। tan x बनाना है तो sin तो था, नीचे cos चाहिए था। ठीक है, तो ये sin x प्लस cos x अपॉन cos x, ये तो tan x बन गया। cos x इंटू cos x मेरा क्या बन गया? cos स्क्वायर x। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो tan x के ऊपर रूट है, रूट का मतलब वैल्यू 1/2, नीचे tan x की पावर क्या है? 1। सो क्या हो जाएगा? tan x की पावर 1/2 माइनस 1, ये ऊपर जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? dx। ठीक है, अब 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, साथ में आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, tan x है, यहाँ पे माइनस 1/2 है, और ये माइनस 1/2 क्या है? बेसिकली रूट की वैल्यू होती है। अगर मैं माइनस को पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं नीचे लिख दूंगी रूट tan x। ठीक है, साथ में सीकेंट स्क्वायर x है और dx है। मतलब अब मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, मुझे पता है कि अगर मैं रूट के अंदर वाली टर्म को t मान लूंगी तो सब्स्टिट्यूशन से मेरी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये सीकेंट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, tan x को t मान लिया, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। वही डिफरेंशिएट बोथ साइड dt by dx। tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x, वो कर दिया। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई? dt by सीकेंट स्क्वायर x। अब कहाँ पे डालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन अंडर रूट t डाला क्योंकि tan x को t माना था, सीकेंट स्क्वायर x, साथ में है dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर x, तो वो डाल दिया। अब सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन रूट t आ गया। अब रूट टी अगर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब टी की पावर माइनस 1/2 को कैसे सॉल्व करना है? माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? टी की पावर 1/2, नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 कॉन्स्टेंट सी। तो मैं ये जो 1/2 ऊपर जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर 1/2 प्लस सी। लास्ट में क्या करते हैं हम? t की वैल्यू डाल देते हैं, तो t tan x को माना था, हमने जस्ट उसकी वैल्यू डाल दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ ट्रिक लगाऊं, कोई आइडेंटिटी लगाऊं, या फिर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूं। तो यहाँ पे मुझे कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है। इतना पता है कि log x की डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो पावर वाले को हम t मान लेते हैं, तो हम इसको अंदर को t मान लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, dt by dx। 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की डिफरेंशिएशन 1/x। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? x dt। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ पे 1 प्लस log x की जगह आप t डालोगे, t का स्क्वायर, नीचे आपके पास x है, x डाल दोगे। dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? x dt, यहाँ पे डाल दी। यूजुअली यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, x से x कैंसिल हो गया, t स्क्वायर dt। अभी तक आपने t स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीख ली होगी, t क्यूब बाय 3 प्लस c, और एंड में आपने क्या करना है? t की वैल्यू डाल देनी है, तो 1 प्लस log x उसका क्यूब प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 36th क्वेश्चन। अब 36 क्वेश्चन में फिर से डिवीजन वाला काम आ गया है, तो डिवीजन में क्वोशिएंट रूल हमारे पास कुछ है नहीं है, तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर मैं कर दूं तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हो, और सब्स्टिट्यूशन हम यूजुअली वहां लगाते हैं जहां पे पावर हो। तो मैं यहाँ पे x प्लस log x को t मान रही हूँ, तो t इज इक्वल टू x प्लस log x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt by dx, x की डिफरेंशिएशन 1, log x की डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू dt इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1।
अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो। पहले x प्लस 1 था, एज इट इज डाल दिया। x प्लस लॉग x था, t माना है t का स्क्वायर, नीचे x है एज इट इज। dx की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पुट कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हुआ, x से x प्लस 1 से x प्लस 1, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और t यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है x प्लस लॉग x का क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब कैसे किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वो आपको विद प्रैक्टिस आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं। हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया, आप किसी और तरीके से करो, तो करके देखा करो। जब आप क्वेश्चन को ये अपनी नोटबुक में करते हो लेक्चर को, तो ट्राई किया करो कि क्या ये किसी और मेथड से हो सकता है, मे बी किसी और से भी हो जाए, तो वो मेरे को जरूर भेजा करो कि मैम हमने इस मेथड से किया, क्या ये सही है। ठीक है, तो ट्राई करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही इस चीज पे मास्टरी हासिल करोगे। 37th क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी देखो आपको डिवीजन दे रखी है। अब डिवीजन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगी इंडिविजुअली तो नीचे ऊपर कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ही होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यूजुअली आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे tan इनवर्स, sin इनवर्स, हमने उसको सब्स्टिट्यूशन में लिया था क्योंकि उसको लेने से हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैं tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t मान लेती हूँ, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 आपके पास आ गया। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो t को डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है, इसीलिए मैंने x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। अब जिसको x माना है उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। अब यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं इंटीग्रेशन हो ही नहीं रही है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है तो मैंने यहाँ पे 4x क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 4x क्यूब अपॉन x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, x रेज टू पावर 8 हो जाएगा। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। जो dx की वैल्यू आई है क्वेश्चन में पुट करना है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो पुट कर देते हैं। देखो x क्यूब साइन, वो तो एज इट इज आएगा। फिर हमने tan इनवर्स x4 को t माना है, देन 1 अपॉन x रेज टू पावर 8 है, वो भी लिख दिया। फिर इधर dx की वैल्यू आ जाएगी। अब बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, देखो 1 प्लस एक्स 8, 1 प्लस एक्स 8, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो नीचे 1 अपॉन 4 बचा, वो हमने बाहर लिख लिया। साइन t बचा, वो हमने इंटीग्रेशन के अंदर साइन t dt लिख दिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस t। ठीक है, सॉरी माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट। एंड में क्या करना है, आपने टी की वैल्यू डाल देनी है, टी की वैल्यू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 प्लस c। ठीक है, इसके बाद आपके जो अगले दो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू हैं, वो आपने एमसीक्यू ट्राई करने हैं। कल तक का मैं वेट करूंगी, आपने डाउट बताना है, अगर हो गए हैं वेल एंड गुड, डाउट है तो मैं कल दोनों एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसी के साथ आपकी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम 7.3 एक्सरसाइज पे। अब देखो 7.3 एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, कोई और उन्होंने चीज बोल दी। क्वेश्चन अभी भी 7.3 में वही चल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बट इसमें आप देखोगे क्या कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं, वो नॉर्मल चीजों से इतना नहीं सॉल्व हो रहे हैं। जो भी मेथड हमने किया, सब्स्टिट्यूशन किया या डायरेक्ट फॉर्मूला किया, उनसे डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर मैं एज इट इज आपको पकड़ा दूं कि ये क्वेश्चन करो, इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, अभी तक जो भी हमने सीखा है उसी से आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये नहीं सॉल्व हो रहा। तो फर्क कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या है कि आपने इंटीग्रेशन के अभी तक जो तरीके सीखे हैं वो तो ठीक है, अब कुछ और तरीके सीखते हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में आपने करना इंटीग्रेट ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपने सीखते जाने हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ मेथड्स होंगे, फिर जब आपके बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप जब एक क्वेश्चन को देखोगे तो आप उस क्वेश्चन को हर एक मेथड से चेक करोगे कि क्या इससे हो सकता है, चलो इससे कर लेते हैं, इससे नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम 7.3 में देखते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया कि फाइंड द इंटीग्रल्स। ठीक है, अब देखने में ये बहुत वो लग रहा है कि हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। अब आपको मैं जिस मेथड से करा रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ
जरूरी नहीं है उस मेथड से करना है। मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो हम इस एक्सरसाइज को ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ही करें, ठीक है, ताकि आपकी उस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाए। आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, तो आप उससे करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको फॉर्मूला सिखाने के लिए कुछ ये कर रही हूँ। और इस एक्सरसाइज में मेनली आपके क्लास 11 के जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं एक एक बारी में तो नहीं सारे अभी फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं वैसे वैसे फॉर्मूलाज डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, आपको बोला इस चीज को इंटीग्रेट करो, तो आप पहला स्टेप वही करते हो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ठीक है। अब मैं ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं साइड में, ये आपको थोड़े से बताना चाहती हूँ। आपको ऑलरेडी पता है, आपने +1 में भी पढ़े हैं, बट थोड़ा सा इनको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ आपको। देखो +1 में मैंने आपको एक गोल्डन फॉर्मूला के नाम से लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x है तो मैं यूजुअली साइन स्क्वायर x बोल रही हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, x लिख लेना, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये हमने +1 में गोल्डन फॉर्मूला के नाम से ये किए थे, तो फॉर्मूला। फिर टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम करते हैं यूजुअली, अभी पीछे भी किन्हीं क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, ये तो आप 10th से ही फॉर्मूला जानते हैं। टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो जब कभी आपको टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाए तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होती है, सीकेंट स्क्वायर की आपको पता है cot x होती है, और कभी आपको cot स्क्वायर की आ जाए तो वही 10th वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंटीग्रेट करने में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्यों है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 यानी साइन स्क्वायर थीटा की वो बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ साइन स्क्वायर x से। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो मैंने वही लिखा 1 माइनस कॉस 2, x क्या है इसमें 2x प्लस 5, वो डाल दिया, अपॉन 2 यहाँ पे डाल दिया, और साथ में यहाँ पे dx है। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10, अपॉन साथ में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, बाहर कांस्टेंट है निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करोगे 1 की ये इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 4x प्लस 10 और साथ में dx। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। देखो 1 की इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पता है x आता है, अगर cos की इंटीग्रेशन करते हो, cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, बट यहाँ पे चेन रूल लगेगा। x किसको माना है आपने, 4x प्लस 10 को। 4x प्लस 10 की जब डिफरेंशिएशन करोगे, 4x की डिफरेंशिएशन 4 होती है, 10 की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 4x की डिफरेंशिएशन 4 हम यूजुअली यहाँ पे लिखते हैं, बट अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको नीचे लिखेंगे, साथ में कांस्टेंट c। अब चाहो तो देखो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप 1/2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1/2 को x से किया x/2, यहाँ पे 1/2 को इससे किया तो नीचे 8 बन जाएगा, प्लस आपके पास कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ एक फॉर्मूला अगर पता था, ये फॉर्मूला पता होने की वजह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो आसान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में साइन कॉस ये हो रहा है। अब फिर से बोल रही हूँ सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से आपको बताना चाहती हूँ, ट्राई करके देखना क्या सब्स्टिट्यूशन से ये ज्यादा आसान है, बताना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रैक्टिस करो तभी आएंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास साइन 3x कॉस 4x, साइन और कॉस साथ में है। इन जब भी ऐसे साइन कॉस साथ में है तो आपको ये 4 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो आपने +1 में पढ़े थे, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या थी, a ग्रेटर देन b है, बाकी ये 4 फॉर्मूला साइन और ये कॉस, ठीक है। मेरे को पता है a ग्रेटर देन b है, तो cos 4x बड़ा है, तो मैं यूजुअली cos पहले आना चाहिए, तो मैंने इसको cos a
साइन भी बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कॉस ए साइन बी आ गया। अब अगर मैं इन फॉर्मूलाज में देखूं तो कॉस ए साइन बी वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको करने के देखो दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जैसे 2 लगा हुआ है तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि कॉस ए साइन बी का अगर मुझे चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला और ये 2 इधर अपॉन में 2 ले जाऊं। वैसे भी करके दिखा रही हूँ, जो सही लगे वैसे कर लेना। तो पहला क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 2 करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, पहले की, ठीक है, फिर मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन और कॉस, अब यहाँ पे मुझे पता है कि a बड़ा होता है तो वो पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे cos 4x था तो मैंने cos 4x पहले लिखा, sin 3x बाद में लिखा, तो cos a sin b ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है, cos a sin b। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो अभी क्या बन गया, 2 cos a sin b। तो यहाँ पे रहा 2 cos a sin b, जिसकी आइडेंटिटी लगी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b 4x प्लस 3x sin 7x, साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x साइन एक्स, और बीच में माइनस का साइन है। अब मेरे पास ये बन चुकी है मेरी सॉल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करो। देखो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, एक्स किसको माना है 7x को, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा 7। ऐसे माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। प्लस आपके पास कांस्टेंट सी है। अब क्या कर सकते हो, 1/2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कॉस 7x बाय 14, 1/2 को आप कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 कॉस एक्स, और साथ में आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो आपको ऐसे आ गया क्वेश्चन। अब इसमें तो 3 चीजें आ गई, 3 चीजें आ गई, कोई बात नहीं, हम 2 चीजों को इकट्ठा ले लेते हैं, बाकी तीसरे को ले लेते हैं, मतलब फॉर्मूला हम वही उनमें से ही लगाएंगे, वही जो 4 फॉर्मूलाज, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि इन 2 को इकट्ठे लेना है। देखो ये तो 6x है, जो सबसे बड़ा वाला होता है ना उसको पहले ही अलग कर दो, ये आपने याद रखना है। बाकी जो 2 हैं उनको आप इकट्ठे ले लो। तो मैंने यहाँ पे cos 2x cos 4x इकट्ठा ले लिया, cos 6x को अलग रख दिया dx। अब ये हमारा इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब बात ये है कि मैंने बोला a बड़ा होना चाहिए तो वो पहले आना चाहिए, तो वो पहले ही आप सेट कर लो। cos 4x है तो cos 4x पहले लिख दिया, cos 2x छोटा है उसको मैंने बाद में लिख दिया, और यहाँ पे cos 6x dx, ठीक है। अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos a cos b। तो वही 4 फॉर्मूलाज में से अगर आप cos a cos b का फॉर्मूला देखो तो क्या बन रहा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर यहाँ पे मैं 2 नहीं चाहती हूँ तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ही आपको करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 वाला मैंने किया है कॉन्सेप्ट, सो आपको डिवाइड वाला 2 करके बता रही हूँ। यहाँ पे cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, cos a प्लस b यानी cos 4x प्लस 2x, cos 6x प्लस cos a माइनस b यानी 4x माइनस 2x प्लस cos 2x, और ये वाला 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और ये साथ में cos 6x dx था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके क्या था, या आप इस क्वेश्चन की तरह सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लो और 2 उधर जाके डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो मुझे दिख रहा है cos 6x बाहर ब्रैकेट में है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। cos 6x को cos 6x से किया तो cos स्क्वायर 6x, यहाँ cos 2x को cos 6x से किया तो cos 12x स्क्वायर मत कर देना, ये एंगल्स हैं, ठीक है। तो cos 6x इंटू cos 2x एज इट इज आएगा, साथ में dx, और नीचे जो 2 था वो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था। यहाँ पे देखो जब cos स्क्वायर x आ जाता है तो आप क्या लिखते हो, 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। जब cos स्क्वायर x आ गया तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x, 2x मतलब x है यहाँ पे 6x, 2 6 12x अपॉन 2। यहाँ पे cos a cos b का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या लगेगा, टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सो cos a प्लस b 6x प्लस 2x, cos 8x 6x माइनस 2x cos 4x, और ये वाला 2 अपॉन में जाएगा उधर, तो अपॉन 2।
dx। अब आप देख रहे हो कि अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अभी तक हम या तो गोल्डन रूल वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं या फिर कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाली, ठीक है, वो जो 4 आइडेंटिटीज है। अब आपके पास देखो ये बन चुका है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 1/2 आपसे लेती हूँ कॉमन, तो ये 2 बाहर आके 1/4 बन गया, ठीक है। ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हमें पता है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, और x किसको माना है, 12x को, तो 12x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 12, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन sin x, x माना है 8x को, 8x की डिफरेंशिएशन 8, वो हमने नीचे लिखनी है। cos x की इंटीग्रेशन sin x, x माना है 4x को, तो उसकी हमने नीचे लिख देनी है डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, या तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर उसको पूरा सॉल्व करके कि 1/4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1/4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x/4, 1/4 को sin 12x/12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 सा इधर नीचे 48 आ जाएगा। sin 8x/8 को किया तो यहाँ पे 32 आ जाएगा नीचे। sin 4x/4 को 4 से करेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है। अब यहां से आप आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो, आपको बेसिकली साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो साइन क्यूब एक्स में लगा सके, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला मिल गया था, ऐसे ही साइन क्यूब एक्स का अगर मिल जाए तो वो फॉर्मूला हम इस आइडेंटिटी से डिराइव करेंगे। आपने +1 में ये आइडेंटिटी की थी, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से मैं 4 साइन क्यूब थीटा इधर ले आई हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, ये साइन 3 थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, साइन क्यूब थीटा चाहिए, तो जो ये साथ में 4 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी पता करनी हो तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो एक बार इस साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी को याद रख लो, जब भी आपको कभी साइन क्यूब के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इस आइडेंटिटी को लगा दो, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, पहले इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन और साथ में dx। अब साइन क्यूब थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया 3 साइन, और थीटा क्या है यहाँ पे 2x+1, ये थीटा है, माइनस साइन 3 और साथ में थीटा 2x+1 अपॉन 4। तो ये पूरी आइडेंटिटी मैंने वैल्यू पुट की और यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब पूरे में से देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये आपके पास अंदर बचा। यहाँ पे मैंने 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर 2x+1 से किया तो 6x+3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1/4 डाल दिया। अब आती है इंटीग्रेशन करने की, देखो 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज डाल दिया। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x, माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब x किसको माना है, 2x+1 को, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x की डिफरेंशिएशन 2, 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो जो 2 है वो कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। फिर से sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, और यहाँ पे माइनस sin x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cos x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। फिर x आपने किसको माना है, 6x+3 को, तो 6x की डिफरेंशिएशन 6 और 3 की तो 0, ठीक है। तो हमने ये नीचे वाला पार्ट नहीं भूलना, बच्चे यूजुअली नीचे वाला पार्ट भूल जाते हैं, चेन रूल लगाना, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 1/4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर 4 6 सा 24, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, आपको दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब मुझे क्यूब तो दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉस का भी क्यूब है। अब इस चीज को एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगे ये ट्रिक लगानी है, तो मैं फिर से वही कहूंगी कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री 10th में करते थे ना, जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ जाते थे तो आप बोलते थे मैम कैसा पता चलेगा कि ये यही फॉर्मूला लगाना है, तो आप प्रैक्टिस से पता चलेगा। बाय द एंड ऑफ योर सेशन आप उस चीज को कर करके देखते थे कि ये नहीं, इस फॉर्मूला से भी हो रहा है। तो वही चीज इंटीग्रेशन में है कि आप प्रैक्टिस कर करके देखो किस चीज से हो रहा है।
तो अभी तक हम एक ट्रिक मल्टीप्लाई डिवाइड वाली तो हम करते ही रहते हैं और एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। अब मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे 8 है, 8 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यूब दिखा। तो ऐसा नंबर चूज करूं जो कि मेरे पास क्यूब बने, ठीक है। और यूजुअली 2 का क्यूब बन जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2 के साथ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बन जाते हैं साइन के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 कर दिया, ठीक है। और बाकी आपके पास एज इट इज ये dx। अब देखो 1/8 एज इट इज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 किसका क्यूब है, 2 का। साइन क्यूब एक्स को मतलब साइन का क्यूब है, कॉस क्यूब एक्स को मतलब कॉस का क्यूब है। मैंने इसको होल का यहाँ पे क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा और साथ में क्यूब। 2 इसीलिए लिखा क्योंकि आइडेंटिटी बन गई, देखो, ठीक है। इसीलिए मैंने 8 लिया ताकि 2 का क्यूब बन जाए और साथ में आइडेंटिटी बन जाए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का क्यूब। यहाँ पे साइन का क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। आपने जब यहाँ पे साइन क्यूब x करके आपके पास आ रहा है, तो साइन क्यूब x अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला किया कि 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा क्या है, यहाँ पे 2x, तो क्या लिखेंगे 3 साइन 2x यानी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा यानी साइन 3 इंटू 2x अपॉन 4। नेक्स्ट में क्या करोगे आप, यहाँ पे 4 है आपके पास, सबसे पहले 4 को बाहर ले लोगे, बाहर ले लिया। अब 3 साइन एक्स बचा, तो 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। 3 एज इट इज माइनस एज इट इज ये कॉस एक्स, और एक्स किसको माना है हमने, 2x को। 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2, वो नीचे लिख देंगे। फिर आपके पास आ जाता है साइन 3x। साइन 3x की इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6x हो गया, तो ऊपर 6x और 6x की जो डिफरेंशिएशन है वो भी 6 होगी, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c। तो यहाँ पे आपके पास 1/32 बाहर बन गया, और यहाँ पे ये चीज आपने एज इट इज लिख देनी है। अब फिर से बात वही है कि यहाँ पे छोड़ दो या फिर आप पूरे ब्रैकेट को 1/32 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब फिर से देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 में 3 चीजें हैं साइन करके। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने कॉस वाला किया था ऊपर, आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन था वो, तो कॉस वाला किया था, यहाँ पे साइन है। फिर से मैंने बोला था 3 चीजें हैं तो घबराना नहीं, किन्हीं 2 चीजों को ब्रैकेट मान लो, बाकी को अलग ले लो, ठीक है। तो 2 चीजें कौन सी होंगी, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है, यानी यहाँ पे साइन 3x है, उसको आप अलग से लिख लो, तो उसको हम बाहर लिख देंगे, और ये दोनों को हम इकट्ठा ले लेंगे, और इकट्ठा भी ऐसे लेंगे कि बड़ी वाली टर्म पहले, छोटी वाली टर्म बाद में। तो साइन 2x पहले आएगा और साइन x बाद में। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज आएंगे, वही जो 4 फॉर्मूला हमने किए। तो ये आपके पास वो फॉर्मूलाज थे, यानी कि यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगना है। तो ये रहा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो वही करते हैं, कॉस ए प्लस बी आना चाहिए, तो कॉस 2x प्लस एक्स 3x माइनस कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस x अपॉन में क्या आएगा, -2, और साथ में साइन 3x dx। अब 1/-2 तो बाहर ले लो, cos 3x को sin 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 3x sin x, माइनस cos x को sin 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos x sin 3x dx। अब क्या करना है, आगे फॉर्मूला लग जाएगा। अब आगे फॉर्मूला कैसे लगेगा, वही या तो डिवाइड बाय 2 कर दो या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। मैंने क्या किया, -1/2 देखो यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपने साथ, तो ये भी 2 आ गया। डिवाइड तो मैंने नीचे कर ही दिया, बिकॉज ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 बार यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं करना आपको। अब क्या आइडेंटिटी लगेगी आपके पास, देखो ये कॉस बड़ा पहले, बड़ा छोटा तो खैर इनमें है ही नहीं है, ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो हम बेसिकली कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि ये होता है। तो क्या लगाएंगे, साइन ए प्लस बी यानी साइन 3x प्लस 3x साइन 6x माइनस साइन ए माइनस बी। अब 3x माइनस 3x तो 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ साइन 6x। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
बड़ा कौन सा है, साइन 3x। आप बेटर है कि यहाँ पे बड़ा पहले लिख लो, मैंने नहीं लिखा हुआ, आप बेटर है कि साइन 3x पहले लिख लो और cos x बाद में। तो क्या हो जाएगा, साइन a cos b का फॉर्मूला जो कि आपके पास ये है, क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी, यानी साइन 3x प्लस 4x, साइन 4x, साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस x यानी कि साइन 2x, और साथ में dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, -1/4 एज इट इज लिख लेते हैं। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x, 6x की फर्दर डिफरेंशिएशन 6, माइनस बाहर है तो एज इट इज साइन 4x की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 4x, और नीचे 4x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4, फिर से साइन x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस x, फिर x किसको माना है 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे 2, साथ में कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, -1/4 को माइनस कॉस 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos 6x/24। ऐसे ही ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो गया, -1/4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, ठीक है। देन आप इन दोनों को यहाँ पे, सॉरी ये ब्रैकेट इसी से मल्टीप्लाई हो रही थी, इन दोनों को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, कांस्टेंट c। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने मल्टीप्लाई ही करना है, आप इस स्टेप में भी जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप आ जाओ, साइन 4x साइन 8x, यानी फिर से साइन और साइन इकट्ठे आ गए। तो जब भी ऐसा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको आता है किसका, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो लगा दो वो साइन बी का फॉर्मूला, पहले ए बड़ा होना चाहिए तो मैंने साइन 8x पहले लिख दिया और फिर साइन 4x बाद में लिख दिया और साथ में dx लिख दिया, ठीक है। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो cos a प्लस बी यानी 8x प्लस 4x क्या हो जाएगा 12x, माइनस cos a माइनस बी 8x माइनस 4x अपॉन में ये जो -2 है ये अपॉन में इधर आ जाएगा, साथ में dx। क्या करोगे आप, -1/2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, cos 12x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x। अब x किसको माना है 12x को, तो उसकी डिफरेंशिएशन 12 माइनस एज इट इज cos x की फिर से डिफरेंशिएशन sin x, और सॉरी इंटीग्रेशन sin x, और 4x किसकी डिफरेंशिएशन होगी 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे c। अब क्या करना है, इसको वही ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो पूरी से, नहीं तो आप एज इट इज लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1/2 को जब इससे किया तो 24, नीचे इसको किया तो 4 एज इट इज आपके पास आ गया, साथ में कांस्टेंट c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें वो नहीं आया कि साइन साइन साथ में आ गए, कॉस कॉस साथ में आ गए, तो हम उन 4 फॉर्मूलाज में से लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग है, बट ऐसा हमने वो गोल्डन फॉर्मूलाज में किया था। ये 2 फॉर्मूलाज थे, उसमें हमने कराए थे 11th क्लास में। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। ये किए थे, ये आइडेंटिटीज याद रखनी है जब आपको ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों में फॉर्मूला लग सकता है हाफ एंगल, इसलिए थीटा/2 ऊपर नीचे बनेगा तभी मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ एक जगह बन रहा हो तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोशिश करो कि ऊपर नीचे दोनों हाफ एंगल बन जाए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस x में अगर मुझे बनाना है तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 यानी 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस x का बनाना है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 यानी 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, साइन अपॉन x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि टैन स्क्वायर, और साथ में क्या है x/2, साथ में dx। अब साइन स्क्वायर थीटा, जब भी मैंने बोला था आपको साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए तो आप फॉर्मूला लगा दो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या है आपके पास x/2, यहाँ पे डाल दिया -1, ठीक है। अब क्या है आपको करना है, इसको इंटीग्रेट। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो tan x होती है, और साथ में x किसको माना है हमने x/2 को, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/2। फिर -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है -x, साथ में कांस्टेंट c। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे साथ में tan x/2 आ जाएगा और इधर -x, साथ में कांस्टेंट c,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक और फॉर्मूला सीख लिया जो हमें यूज में आ सकता है। +1 में भी हालांकि हमने किए हैं, एक बार रिकॉल करिए, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम इस पे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। बट मैंने अभी ऊपर भी बताया कि हाफ एंगल तब लगाओ जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हाफ एंगल बन रहा हो। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की तो मैं लगा दूंगी, x/2 बन जाएगा, बट ऊपर तो x ही रहा, तो एक x और नीचे x/2 नहीं, वो नहीं बनेगा। तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। और क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे दिख रहा है कॉस एक्स, तो कुछ ऐसे तो कैंसिल नहीं हो रहा, बट मैं बना सकती हूँ। कैसे? अगर इस कॉस एक्स के पहले भी 1 आ जाए, मतलब इसमें अगर 1 मैंने प्लस कर दिया तो ऑब्वियसली उसको माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है। तो मैंने बस उसको सेम बनाने के लिए 1 प्लस कॉस एक्स कर दिया और इधर साथ में 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया कॉस एक्स में से, न्यूमरेटर में से 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, साथ में आपके पास dx आ गया। अब क्या करोगे, इस पूरे का डिनोमिनेटर ये है, तो एक बार 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग से लिखोगे, एक बार -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग से लिखोगे। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर दोगे, 1 dx बचेगा, यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन तो देखो आपके पास x होती है। अब यहाँ पे ऊपर कुछ x है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो मैं यहाँ पे अब वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ 1 प्लस कॉस एक्स का। क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 देखो ये कॉमन आ जाएगा, -1/2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंड, यानी कि क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, अब क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। फिर x किसको माना है, x/2 को, तो उसकी डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस कांस्टेंट c। अब यही 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल, आपके पास x माइनस tan x/2 प्लस कांस्टेंट c आपके पास बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन 4x। अब यहाँ पे तो साइन 4x है और कुछ है ही नहीं है, मतलब साइन ए साइन बी या कॉस है साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडेंटिटी लग जाएगी, ना ही ऐसा कुछ है कि आपके पास गोल्डन रूल का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 4x, जब भी आप देखो आप करते थे, अगर x⁴ आपके पास आ जाता था जब आप पॉलिनोमियल में करते थे, तो यूजुअली इसको कोशिश करते थे x² का स्क्वायर लिखो। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, साइन 4x है तो हम उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा कि मेरे पास साइन स्क्वायर x बन गया। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था वो फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर x की जब इंटीग्रेशन आ जाए तो साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगा दो। क्या आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअली स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर वाले को मैंने इंडिविजुअली स्क्वायर लिख दिया, नीचे 2 का स्क्वायर सीधा 4 लिख दिया। अब 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ पे इस चीज को मैं आइडेंटिटी को ओपन कर दूंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, साथ में dx। क्या करना है, अब इंडिविजुअली आप करो, देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी बन गई। अब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस cos 2x/2, ऐसे cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cos 2x/2। अब 2x, x यहाँ पे क्या है 2x, तभी 2 इंटू 2x 4x हो गया अपॉन 2, और ये साथ में एज इट इज। अब जब आपके पास बन गया है तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेट ही करोगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। 1/4 आपके पास एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x है, यहाँ पे 1/2 देखो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x, cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x, और x किसको माना है 4x को, तो उसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे -2 आपके पास एज इट इज, cos x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी sin x, और x आपने किसको माना है 2x को, तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो वो आपने नीचे डाल दिया, साथ में प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा x आपने एज इट इज लिख दिया, 1/2 को आप इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 इंटू x, x/2, 1/2 को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 4 8 बन जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, sin 2x बन गया।
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, x प्लस एक्स बाई टू है तो आप उसको 3x/2 लिख सकते हो, बाकी आपका एज इट इज। लास्ट वही कि यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो या फिर 1/4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दिया हुआ है cos 4x। अब फिर से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर। तो cos 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर। अब क्या आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे, cos स्क्वायर x की, जो कि मैंने आपको बताई थी 1 प्लस कॉस 2x/2। x यहाँ पे क्या है 2x, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x यानी कि 4x/2, और उसका आपके पास स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर एज इट इज, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होना था, वो डायरेक्टली मैंने 1/4 बाहर कॉमन ले लिया, और ये साथ में dx है। 1/4 यहाँ पे आ गया। इसमें आप क्या करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में dx, तो यहाँ पे 1 आ गया। cos स्क्वायर x की फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x/2। अब x कितना है यहाँ पे 4x, तो 2 इंटू 4 8x यहाँ पे हुआ, और ये आपके पास एज इट इज। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी, 1/2 हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, फिर से 1 की इंटीग्रेशन x, cos x की इंटीग्रेशन sin x, और यहाँ पे x आपने माना है 8x को, तो 8x की डिफरेंशिएशन 8 आएगी। फिर से यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन sin x, x माना है आपने 4x को, 4x की डिफरेंशिएशन 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1/2 को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 इंटू एक्स x/2। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो गया तो नीचे 2 बचा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, x प्लस x/2 आपके पास 3x/2 आ जाएगा। फिर आपने 1/4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ये आंसर लिख देना है, या फिर आप यहीं पे भी इस स्टेप में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देती हूँ, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो x/2 बन जाएगा, और नीचे तो x है, मैंने आपको बोला कि दोनों जगह x/2 होना चाहिए, तो अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर 10th का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे, a माइनस बी, a प्लस बी, और नीचे आपके पास एज इट इज है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में dx। अब 1 की इंटीग्रेशन x होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, और साथ में कांस्टेंट c लग जाता है, तो ये आपके पास आंसर आता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही करना है। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। आज जितने क्वेश्चंस